गिलास लिए वो है क्या? नहीं, वो भी। अब सखियां बोलती हैं तो फिर उसके बाजू में जो गुलाबी शर्ट में है वो है क्या? नहीं, वो भी। अच्छा, उसके बाजू में है क्या? अब 5 को सखियों ने बोल दिया तो 5 को उसने मना कर दिया। अब बचा कौन? एक बचा। तो क्या उस एक को अब पूछने की और कहने की जरूरत बची? सिद्ध हो गया ना कि अब यही है, हो गया ना, 5 तो खारिज हो गए। अब सखियों ने जब 5 को पूछा ये है, उसने 5 को मना कर दिया। और जब 6वें पर अब तो सखियां समझ गई कि यही है। अब वो भी शर्मा गई, उसकी सखी सहेली शर्मा गई। अब वो कुछ बोल ना पाई। जैसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कह नहीं पाई, बिना कहे ही उनकी सखियां समझ गईं। ऐसे ही जैसे वहां कहे बिना ही समझ गईं, ऐसे ही वेदों में भी परमात्मा को नेति नेति कह के चुप होना पड़ता। जैसे वो सखी ना ये नहीं है, ना ये नहीं है, ना ये नहीं है, ये कह कह करके जब उसका नंबर आया तो चुप हो गई। बस ईश्वर की भी यही हालत है कि उस ईश्वर को शब्दों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसकी व्याख्या शब्द है ही नहीं, वाणी वहां तक पहुंचेगी नहीं। उस परमात्मा के लिए तो बस साइलेंट, चुप, यही उसका परिचय है। जो बहुत बात करे ईश्वर के विषय में, समझ लेना कि वो ईश्वर के विषय में बात जरूर कर रहा है, बट ईश्वर को भी समझा नहीं है। और जो समझ लेगा वो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं चुप रहा करो, आंख बंद करके ध्यान लगाया करो। आंख बंद करके और वाणी बंद करके ही ईश्वर से बात की जा सकती है। कहते हैं ना, दुनिया से बात करना हो तो फोन की जरूरत होती है, ईश्वर की बात करना, ईश्वर से बात करना हो तो मौन की जरूरत होती है। मौन अर्थात चुप। एक सज्जन पानी में डूब रहे थे, बचाव में डूब गया, बचाव में डूब गया। अभी क्या ये डूबा है? डूब गया होता तो चिल्लाता कैसे? बचाव में डूब गया, बचाव में डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया। अरे पागल, तू डूबा नहीं है। अब जब डूब जाएगा तो कह नहीं पाएगा कि मैं डूब गया। डूब गया सो डूब गया। अभी चिल्ला रहा है अर्थात डूबा नहीं है, डूब जाएगा, चुप हो जाएगा। जो प्रेम में, उस आनंद में जो डूब जाता है ना मेरी माँ, वो कुछ कहने के लायक नहीं होता। वो डूब गया मतलब चुप हो गया, साइलेंट। मीरा चुप हो गई थी। ईश्वर की उस सीढ़ी को, उस श्रेणी को प्राप्त कर लेने में आप साइलेंट हो जाते हैं। बहुत बक 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 कर रहे हैं अभी, मतलब ईश्वर को आप एक रत्ती भी नहीं जाने। और जब स्तब्ध की स्थिति आ गई, चुप चुप चुप, कुछ नहीं, बस उसके ख्यालों में खोना, उसका दर्शन करना, प्रेम से उसका भाव से दर्शन करना, बस उसी की लीला का गुणगान करते रहना। अंदर ही अंदर सब चलता रहे, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं। बड़े बड़े साधु संत तो नेत्र खोलते ही नहीं। अरे इन आंखों से दुनिया को क्या देखे, सब फीका फीका है। आंख बंद करके ही अपने कृष्ण में डूबे रहते हैं, कृष्ण में खोए रहते हैं। यही परम भक्ति है, उपलब्धि है, भक्ति की सार्थकता। तो ईश्वर के लिए शब्द नहीं, वेद भी नेति नेति कहकर चुप हो गए। एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी व्याख्या कर नहीं पाए, उसे समझ नहीं पाए। नेति नेति अर्थात ये भी है ना, ये है ना, ये है ना, ये है ना, खत्म, चुप चुप। अब एक ही बचा, वही ईश्वर। परमात्मा हमारी बुद्धि से परे है, हमारी वाणी से परे है। अब गधे को ABCD याद कराओ, काखा गाघा रटाओ, तो क्या वो ABCD काखा गाघा का मतलब भी जानेगा? जैसे गधा काखा गाघा को कभी समझ नहीं सकता, ABCD को कभी समझ नहीं, ऐसे ही ईश्वर के मामले में हम तो गधे हैं। ईश्वर की ABCD भी नहीं समझ सकते हम, काखा गाघा भी नहीं समझ, उसका विषय बड़ा कठिन है। उसके मामले में लोग कहते हैं हम भगवान को जान गए, हम भगवान को जान गए। जान गए होते तो कह कैसे पाते? ऐसा नहीं है कि जान नहीं पाता व्यक्ति। जान, गूंगा आदमी है, उसे आप रबड़ी खिला दो और बाद में पूछो कैसी लगी, तो गूंगा आदमी क्या एक्सप्लेन करेगा?
क्या कहेगा बताइए? जैसे गूंगा आदमी रबड़ी के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसे परमात्मा का दर्शन हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसे कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। वो तो इतना आनंद है कि वो अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा वाणी से, क्योंकि उसके लिए कोई वाणी है ही नहीं, परे है ना वो वाणी से, शब्द ही नहीं है उसके व्याख्या के लिए, वो परमात्मा। और ये विषय केवल अनुभव का है, ये आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, सबको हो सकता है। इस ईश्वर के अनुभव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डूब जाना, खो जाना वो अलग से। कई लोग झगड़ा करते हैं, हमारे भगवान ऐसे, तुम्हारे भगवान ऐसे। हिंदू कहता है हमारे राम है, कृष्ण है, मुसलमान कहता हमारे अल्लाह है, सिख कहता हमारे वाहे गुरु हैं, ईसाई कहता हमारी ईसा है, यीशु है। सबने झगड़ा शुरू कर दिया। क्या रियल सच्चाई क्या है? ईश्वर राम है कि अल्लाह है कि वाहे गुरु है कि क्या है? यीशु। आइए इसको भी समझ लेते हैं, क्या सच्चाई है। देखिए परमात्मा तो एक ही है, उसको जानने समझने और मानने वाले अलग अलग हुए हैं, तो उन्होंने अपना अपना मत रखा। अब मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देकर के आपका ध्यान इस प्रश्न के उत्तर पर आकर्षित करूंगा। उस दृष्टांत को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। एक अंधों का विद्यालय था। एक दिन हाथी आया, उसके गले में बड़ी सी घंटी थी, टन 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 बज रही। अंधे विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी ये आवाज कहां से आ रही है? गुरुजी बोले बेटा गांव में आज हाथी आया है। गुरुजी हमें भी दिखा दो हाथी। गुरुजी बोले बेटे काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देख लेते। चेलों ने कहा गुरुजी हम देख नहीं पाएंगे तो क्या हुआ, हम छू के देख लेंगे, स्पर्श कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हाथी ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी ने महावत को रोका, भाई महावत जी जरा हाथी खड़ा करो, रोको, हमारे विद्यार्थी जरा उसे देखना, छू करके देखना चाहते। महावत ने हाथी खड़ा कर दिया। अब गुरुजी ने एक एक करके भेजा, भाई अंधे हैं ना, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, एक एक करके भेजा। वो एक अंधा गया और हाथी के पांव को पकड़ लिया। अब हाथी के पांव को ही वो संपूर्ण हाथी समझ लिया, बोले यही हाथी है, लंबा लंबा खंबे की तरह हाथी होता। दूसरे को गुरुजी ने भेजा तो वो जाके पूंछ पकड़ लिया, पूंछ को ही उसने संपूर्ण समझ लिया कि यही हाथी, इसको हाथी कहते। तीसरे को भेजा तो उसने सूंड पकड़ लिया, उसने कहा अच्छा ऊपर से मोटा नीचे से पतला, नीचे दो छेद, यही संपूर्ण हाथी, ये हाथी। तब तक हाथी बैठ गया, और जब हाथी बैठा तो दूसरे लोग आए, उनने हाथी के पेट को पकड़ा तो पेट तो बड़ा, उस विद्यार्थियों को लगा ये दीवार की तरह है भाई। अब कुछ विद्यार्थी गए तो हाथी के कान को पकड़ लिया, तो कान को ही उनने हाथी समझ लिया। अब हाथी के सब एक एक अंग को पकड़ के विद्यार्थी आए, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने पूछा विद्यार्थियों बताओ हाथी कैसा था? तो एक ने कहा कि खंबे की तरह था, लंबा लंबा। दूसरा बोला ये गलत बोल रहा, हाथी तो सूपे की तरह था, सुपड़ी की तरह। तीसरा बोला गुरुजी दोनों गलत बोल रहे हैं, हाथी तो झाड़ू की तरह था, लंबा लंबा था और नीचे उसके ढेर सारे झाड़ू की तरह थे बाल, इसने पूंछ पकड़ी थी। एक बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो ऊपर से मोटा नीचे से पतला और नीचे दो छेद थे, इसने सूंड पकड़ी थी। अब तो सारे आपस में झगड़ा करने लगे, तुम गलत, हमने तो अच्छे से देखा है, हाथी तो खंबे की तरह है, हाथी तो दीवार की तरह, हाथी तो झाड़ू की तरह, हाथी तो सुपड़ी की तरह है। अब सारे झगड़ा करने लगे। अब आपको ये बताना है इनमें से गलत कौन बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? बोलो, बोलिए।
जोर से लगाइए और बताइए इन विद्यार्थियों में कौन सा विद्यार्थी है जो गलत बोल रहा है और कौन सा है जो सही बोल रहा है। सोच लीजिए, गलत कौन बोला इसमें से? कोई नहीं। तो सही किसने बोला? हाँ। ना तो ये लोग गलत बोल रहे हैं, ना तो ये सही बोल रहे हैं। इनका सच तो पूर्ण सच है ही नहीं, क्योंकि इनने एक ही अंग को संपूर्ण जो समझ लिया। इन्होंने सूंड पकड़ा था, उसी को हाथी समझ बैठे, पूंछ पकड़ा उसी को। अरे भाई, तुमने जितना पकड़ा था हाथी तो उससे कई गुना ज्यादा था। तुम बोल तो रहे हो पर पूर्ण सत्य नहीं बोल रहे और झूठ भी नहीं बोल रहे। बस यही झगड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। परमात्मा उस हाथी की तरह है और हम उन अंधे विद्यार्थियों की तरह। हमने ईश्वर को जितना समझा, जितना जाना, हमने उसी को ही पूर्ण समझ लिया। हमने जितने समझा है, जितना जाना है, हमने उतना कहा है और उतना तो पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे जानने समझने से भी कई गुना ज्यादा ईश्वर है ना। हाथी तो और भी था, एक अंग को तुमने संपूर्ण कह लिया ना। ऐसे हिंदू ने जितना समझा उस ईश्वर के बारे में उतना कह दिया। मुसलमान ने जितना समझा उसने अल्लाह के बारे में उतना कह दिया। ईसाइयों ने जितना समझा उतना कह दिया। ना तो सच बोल रहे हैं ना तो झूठ, झगड़ा करने लगे। अब यहां पर झगड़ा कैसे समाप्त करें? बोले झगड़ा ऐसे समाप्त करें कि हम ईश्वर को जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, वो ईश्वर तो हम जितना जानते हैं वो केवल एक बिंदु है और ईश्वर तो सिंधु है। उसे समझ पाना, उसे जान पाना नामुमकिन है। हमने तो बिंदु ही पाए हैं। हमने तो केवल बाप दादों से सुना है। शास्त्र भी कहते हैं कि केवल राम का नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि। तुम ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। कई लोग कहते हैं ब्रह्म जाने तिथि ब्राह्मणा, हमने ब्रह्म को जान लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिस ब्रह्म को ब्रह्मा ना जान पाए, मुह्यन्त यत् सूर्य, जिस ब्रह्म को ब्रह्मा ना जान पाए। अरे ब्रह्मा जी, एक बार भगवान गाय चरा रहे थे यमुना के तट पर, और भगवान के मित्रों में एक सबसे गरीब मित्र था, नाम था मधुमंगल। आज उसने देखा कि सारे विद्यार्थी, सारे ब्रजवासी भगवान को खिला रहे हैं, कोई रोटी, कोई पूड़ी, कोई कचौरी, कोई हलवा, कोई इमरती, कोई रसमलाई, कोई कुछ। उसके मन में भी भाव आया, काश मैं भी खिलाता, पर मैं तो गरीब हूं ना, मैं कुछ लाया नहीं। भगवान उसके मन की बात समझ गए और कहा कि जल्दी से आप ले करके आओ। मंगल घर गया और पहुंच करके अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए क्या बनाया है आपने? बेटा परसों कढ़ी बनी थी, वही रखी है, कहो तो दे दो। बासी कढ़ी लेकर मंगल आया। रास्ते भर सोचता गया, ये बासी कढ़ी मेरा कृष्ण खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। मंगल खुद यमुना के तट पर खड़ा होकर वो कढ़ी गट 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 कर करके पीने लगा। जो बची यमुना में फेंक दिया। भगवान दौड़े दौड़े आए, मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। अब जल्दी जल्दी पिया ना तो उसके मुंह में कढ़ी भरी थी, मुंह फूला था। भगवान बोले पूरी तो पी ली, पर जो मुंह में है वो रखना संभाल के। तो भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और उसके गाल में एक ठोकर लगाई, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उसे जूठन का पान किया और भगवान के इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा को लगा ये कैसा भगवान है, बताओ भाई, जूठन कोई खाए समझ में आया, पर उगलन खा रहा है, ये भगवान हो नहीं सकता। अब सोचिए, ब्रह्मा सृष्टि करता,
ब्रह्मा भी, उनका भी दिमाग खराब हो गया, ये कैसे भगवान। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, सारे ब्रजवासियों को, बछड़ों को छिपा दिया। ये चर्चा भागवत जी में है 10वें स्कंद में। छिपा दिया। बाद में खुद भगवान कृष्ण ब्रजवासी बने और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बने और लीला चालू रखी। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए, देखा तो लीला चल रही थी। ब्रह्मा जी समझ गए ये भले उगलन खाता है पर ये तो परमात्मा ही है। चरणों में गिर पड़े, नौमीट्यते प्रभु से तड़िदंबर आया। हे प्रभु, हे ईट, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, आप ही परमात्मा, क्षमा कर दो। 40 श्लोकों में स्तुति करी, भगवान ने क्षमा नहीं किया। बाद में जब ब्रह्मा जी ने राधा जी से कृष्ण का विवाह कराया था, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो उस परमात्मा को तो ब्रह्मा नहीं जानता, तो आप और हम उसे जान पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं जान पाएंगे। ईश्वर की भक्ति करो और वो जनाना चाहे तो आप सब जान सकते हैं, है ना। वो जनाना चाहे तो छोटा सा बच्चा भी जान सकता है उस परमात्मा को, वो ना जनाना चाहे तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकता। सीधा अर्थ ये है, जिस पर कृपा होती है। इसलिए आप चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, बस सीताराम सीताराम कहना, यही वेदों का, यही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। क्या कहना है? राधे श्याम, हरे कृष्णा ये महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये सारे महामंत्र हैं। या तो हरे कृष्णा, आप लोग ना भेद बिल्कुल ना समझा करो। सीताराम, राधे श्याम, हरे राम, हरे कृष्णा, सीताराम सीताराम, ये कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। जैसे एक ही गंगा में हजारों छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, मिलती हैं कि नहीं? हाँ, वो नदियां जाकर आखिर गंगा में तो मिली। ऐसे ही एक भी छोटा मंत्र हो या कोई भी मंत्र, वो जाकर के वो महामंत्र में मिल जाता है, उस राम में मिल जाता है। इसलिए आप सीताराम का हो, सबसे छोटा मंत्र सीताराम। राम 2 अक्षर का, राम बोलो कृष्ण, राधा, सीता, ये सारे छोटे छोटे मंत्र हैं। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। प्रहलाद जी ने तो नारायण नारायण जपा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ये नारायण भी कोई साधारण मंत्र नहीं है। नारायण में जितना पावर है, राम में भी उतना पावर है। राम बोलो, राम और नारायण में जितना पावर है उतना ही कृष्ण में पावर है। तो राम बोलो, कृष्ण बोलो, कुछ भी बोलो भाई, रोटी खाओ या पराठे खा लो, पेट तो दोनों से भरे। दाल चाहे राहर के खाओ, तुअर की खाओ या मूंग की खा लो, पेट तो भरना। दोनों के गुण अलग अलग हो सकते हैं, दाल वाल के, पर राम नाम के गुण और कृष्ण नाम के और विष्णु नाम के गुण भी अलग नहीं है, वो एक ही है। जो अर्थ राम नाम का है वही अर्थ कृष्ण नाम का, वही अर्थ नारायण का है। जो गति राम से है वही गति कृष्ण से है, वही गति नारायण से है। तो कुछ भी जप सकते हैं, लेकिन नाम जपिए नारायण का। राम हरे राम 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 श्रीमन नारायण नारायण, कीर्तन करते रहो। हमारी तो आपसे प्रार्थना हाथ जोड़कर है कि कोई भी आपकी श्वास खाली ना जाए, कोई भी लम्हा, कोई भी पल आपका बेकार ना चला जाए, व्यर्थ में ना चला जाए, बकवास में ना चला जाए। बस कीर्तन में ध्यान दो, कीर्तन में ध्यान दो और प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना? हे गोविंद इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। हे गोविंद, बस आपकी इतनी कृपा बनी रहे, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए गोविंद, बस इतनी कृपा बनी रहे कि मरते दम तक तेरी सेवा करते रहे। बस इन हाथों से सदा
दान पुण्य होता रहे, इन नेत्रों से सदा तेरा दर्शन होता रहे, इन कानों से सदा तेरी कथा निकल सुनते रहे, और इस जिह्वा से तेरा नाम, बस इतनी सेवा चाहिए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। प्रेम से आइए हम गुनगुनाते हैं और गोविंद से प्रार्थना करते हैं। उठाओ हाथ और कहो प्रभु कृपा हम पर बनाए रखना। कृपा बनी रहे गोविंद, सब पर बनी रहे। कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। जय हो, जय हो, जय हो। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। हे श्याम सुंदर, मेरी प्रार्थना यही है कि तेरा और मेरा ये साथ, ये प्रेम कभी छूटे नहीं। श्वास पूरी हो जाए पर तेरा नाम, तेरे नाम के प्रति आस्था और आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा।
कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। हे गोविंद, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हमें कभी भूल ना जाना, है ना? तेरे दर पे आना जाना चलता रहे गोविंद, वृंदावन बुलाते रहा करो, बस आपका दर्शन करने हम ब्रज आते रहा करें और उस ब्रज रज को मस्तक पर लगाते रहा करें, संतों के दर्शन करते रहा करें, बुलाते रहो गोविंद हमें वृंदावन। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा कन्हैया क्या कहूं मैं, अब तो मन भी नहीं लगता तेरे बिना। हे गोविंद, मेरी प्रार्थना एक और है, जब से गोविंद में मन लगा है ना, अब तो दिन में भी सपने आने लगे। और जानते हो सपने में कौन आता है? अच्छा, आपको कभी सपना आता है कि नहीं? जब सपने में गोविंद आने लगे तो समझ लेना कि सपने का आना भी सफल हो गया और हमारा आज का सोना भी सफल हो गया। प्रेम ऐसा हो कि गोविंद की झलक सपने में भी आए, संबंध ऐसा हो कि वो दर्शन देने स्वप्न में भी आए। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। किस किस का है तो कहो ना। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तू मेरा मैं तेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तू मेरा मैं तेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। 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 दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। मेरी प्रार्थना तो आपसे केवल इतनी है कि भगवान से इतना प्रेम करना, गोविंद को इतना याद करना
कि तुम्हें सपने में भी वो आकर के सपने में भी वो दिखने लगे। आपकी भक्ति और मेरी भक्ति तब सफल है जब मुझे सपने में आकर के गोविंद दर्शन दें। जब वो दर्शन सपने में देने लगे तो समझ लेना कि हम सही दिशा पर चल रहे हैं। और भक्ति करते करते जीवन गुजर गया, सपने में एक बार भी नहीं आए तो हमने कोई गलती करी है, हम उसके योग्य नहीं हैं। उसका चिंतन करके सोया करो, उसकी यादों में खोया करो, उसका नाम लेते लेते सोया करो। राम राम कृष्ण कृष्ण कह के जब सोएंगे ना, स्वप्न में जरूर आएंगे मेरे गोविंद। आते हैं, आप में से भी बहुत लोगों के सपने में आए होंगे और कल भी आएंगे, आज की रात को भी आएंगे। यदि ध्यान करके सोए तो हम जिस ख्यालों में खोते हैं ना, हमें वही तो दिखता। हम जैसा याद रखना मेरी माँ इस बात को, आप जैसा सोचती हैं वैसी ही आप होती हैं, बनती हैं, हो जाती हैं। आप अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, आप बुरा सोचेंगे, आप भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो कृष्ण की ओर आप अपने आप बढ़ जाएंगे। और आप विषयों की ओर सोचेंगे, भोगों की ओर सोचेंगे तो आप उस ओर बढ़ जाएंगे। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना कि आप गलत सोचें ना, क्योंकि गलत सोचने पर गलत होता है। गलत सोचेंगे नहीं तो गलत होगा नहीं। मन आप जहां ले जाना चाहें, आपका मन आपके अधीन है, जहां ले जाना चाहे वो ये वहां जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। मेरी तो प्रार्थना है, क्या मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की जय हो, जब खिड़की जय हो, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा, मेरे घर के आगे श्याम तेरा, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। हरि बोल। जब खिड़की जब खिड़की जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। 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 इसलिए कहता हूँ कन्हैया के आसपास रहने की कोशिश किया करो। भाई आपके घर में यदि आलू सड़ गए हैं, टमाटर सड़ गए हैं, तो आप भले वहां पर नाक ना ले जाएं पर दुर्गंध तो आएगी। उसे फेंकिए, वो जब तक रहेगी तब तक वो दुर्गंध आती रहेगी। साफ करिए, तुरंत फेंकिए। बस यही तो हाल है। आपके आसपास यदि दुर्गंध की चीजें हैं तो दुर्गंध आएगी। सुगंध की चीजें हैं, गुलाब रखा है, मोगरा रखा है, चंपा रखा है तो उसकी खुशबू, इत्र रखा है उसका। बस आपके आसपास विषय हैं, गंदगी है, निंदा चुगली बुराई करने वाले लोग हैं तो वही आपको मिलेगा। और यदि भगत लोग आपके आसपास हैं, कृष्ण की कथा और चर्चा करने वाले लोग हैं तो फिर भक्ति की खुशबू तो बनी रहेगी ना। आपका परिकर कैसा है, आपके घर का वातावरण कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है आपकी भक्ति बढ़ती है या घटती है। वो आपके आसपास से भी बहुत फर्क पड़ता है। भाई हमारे घर के सामने से बड़ा नाला हो तो वो हमारे घर पे ना बिना चाहे दुर्गंध आएगी, और आसपास यदि चमेली लगी है तो ना चाहेंगे तो भी उसकी खुशबू आएगी। यदि आपके घर में दुष्ट लोग हैं, दिन भर निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो उनके साथ रह रह करके आप कितने भी अच्छे होंगे बिगड़ जाएंगे, और आप कितने भी गंदे होंगे बिगड़े होंगे। और यदि अच्छे लोगों की संगत में आ गए तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। ध्यान देना मेरी माँ। इसलिए पहले तो अपने घर का वातावरण शुद्ध करो, भक्ति भाव का वातावरण हो आपके घर।
हरे राम का महामंत्र चलता रहे। आजकल तो ऑडियो आ गए हैं, चलता रहता है घर पे। कई लोग गायत्री मंत्र लगा के रखते हैं ना, गायत्री मंत्र लगा के नहीं रखना चाहिए। अपने घर पे मंदिरों में आप लोग वो लगाते हैं ना, चलता रहता है वो, उस पर ना हरे राम वाला सेट करना चाहिए। हरे राम का महामंत्र जाप चलता रहे। गायत्री तो बहुत पावरफुल मंत्र है मेरी माँ, उसके लिए तो कुछ नियम भी है कि आप ऐसे हैं तो ही गायत्री मंत्र जपेंगे। पर हरे राम महामंत्र जो है ना, इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप नहाए नहीं हैं तो भी इसका जाप कर सकते हैं, जबकि गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। गायत्री मंत्र तो बिजली के तार की तरह है, इसका सदुपयोग करोगे तो बड़ा सुख मिलेगा, और थोड़ी भी गलती हुई तो गायत्री मंत्र में रिक्स है, पर हरे राम महामंत्र में रिक्स बिल्कुल नहीं है। इसलिए हरे राम का जो महामंत्र है वो आपके घर पे चलना चाहिए। कोई भी घर पे आए तो राम कह के स्वागत करो, बच्चों को ये संस्कार दो, यही तो घर का वातावरण शुद्ध करते हैं। कीर्तन जहाँ होता है ना, वो घर बहुत शुद्ध होता है। उस घर पे जाओ तो बड़ी शांति होती है, उस घर के लोग बड़े आनंद में रहते हैं। कमाई भले 2 पैसे कम हो, पर सुख बहुत होता है उस घर में। और जिस घर में ये सब नहीं होता ना, कीर्तन भजन, उस घर में पैसे बहुत भी हों पर शांति बिल्कुल नहीं होती। इसलिए कोशिश करो कि घर का वातावरण पहले तो आपसे शुद्ध हो, परिकर शुद्ध रहे आपका। और पास में रहेंगे गोविंद के तो क्या होगा, इसके पीछे के फायदे भी सुन लो। नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। फिर कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा, फिर कान्हा हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से मुक्ति भी मिल जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की जय हो, जब खिड़की जय हो, जब खिड़की जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। 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 जब श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता। पहले तो सपने आना शुरू हो आपको, और प्रार्थना ये रहे कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। गाओ जरा एक बार। इतनी कृपा मरते दम तक सेवा में, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में, इतनी कृपा गोविंद बनी रहे कि तेरी सेवा होती है। सपने में गोविंद आए, फिर देखो कितना सुख मिलेगा।
तो भक्ति को तो नई दिशा और सही दिशा में ले जाना आपका ही काम है। कौन ले जाएगा? मन तो सबका बिगड़ता है, मन तो सबका भटकता, मन तो बड़ा चंचल है, इतना नालायक है ये मन कि तुरंत भाग जाता है। ध्यान करने बैठो तो यहां वहां भागना शुरू कर देता। इसलिए पहले मन को तो कंट्रोल करो, मन को साधो। रे मन तू सत्संग कर, ज्यादा से ज्यादा मन को सत्संग में लगाओ, ले जाओ। जहां सत्संग हो छोड़ो मत। कीर्तन से जुड़ी रहो। अपने घर पे आधा घंटा नियम बना लो, हमें कीर्तन करना। कीर्तन जानती हो ना मेरी माँ, मैंने एक दिन बताया भी था करवा के करके। कीर्तन अर्थात यही कीर्तन है सीताराम श्रीमन नारायण। आंख बंद करके बस डूब जाओ वाणी से नारायण का नाम और कल्पना करो कि कन्हैया मेरे सामने लेटे नारायण जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ये आधा घंटे तक बिल्कुल दुनिया भूल करके मस्ती से डूब जाओ, खो जाओ इस कीर्तन में, इस महामंत्र में। ये भी महामंत्र है, नारायण महामंत्र है, श्री राम जय राम ये मंत्र भी महामंत्र है, और केवल राम भी महामंत्र है। इसलिए इन महामंत्रों में खोइए, डूबिए, डूबे रहिए। वो एक घड़ा है, वो 9 जगह से फूटा है, अर्थात 9 छेद हैं। अब 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? कोई उपाय है? मैया जी, ओ मैया, क्या उपाय है? ऊपर से पानी डालो तो छेद तो बड़े बड़े हैं, गिर जाता है। क्या उपाय है? कुछ मलहम पट्टी भी नहीं कर सकते। क्या करें? बोले उस 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है तो उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है कि उस घड़े को ले जाकर पानी में डुबा दो, और जब पानी में डूब जाएगा तो बताओ भरेगा कि नहीं? ऐसे ही ये जो शरीर है ना, यही घड़ा है, इसमें भी 9 छेद हैं। नवद्वारे पूरे देहि, इस शरीर में भी 9 छेद हैं। कथा सुनते हैं, घर जाते जाते आधी से ज्यादा तो भूल जाती है। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, कल की बात ही आज को याद नहीं रह जाती। तो क्या करें? शरीर 9 दरवाजों का घड़ा है, इस घड़े को सत्संग के जल में ही डुबा दो, और जब डूब जाएगा तो फिर निकलने की जगह कहाँ है ना मेरी माँ? तो आपको सबसे पहले तो इसे क्या करना पड़ेगा? कथाएं इतनी सुनना पड़ेगी, कीर्तन इतना करना पड़ेगा कि उसमें आपको डूबना पड़ेगा। जब तक डूबेंगे नहीं तब तक क्या होगा? बोले कितना भी भरो खाली हो जाएगा, छेद है ना, बह जाता है। मीराबाई ने पहले तो अपने आप को डुबाया, अब निकलेगा कैसे? मन हमारा बहुत पहले, अभी तो मन अच्छा हो गया था, पर थोड़ा भी कुसंग मिल गया ना तो मन भटक जाता है, विषय मिल गए मन भटक जाता है। इसलिए इसका परमानेंट इलाज है कीर्तन करते रहो, नित्य सत्संग करते रहो, हरि चर्चाएं बनी रहें। घर पे रामचरितमानस पढ़ा करो अपने। रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं आप? है कि नहीं आपके घर पे? नहीं है? रामचरितमानस नहीं है आपके घर पे? नहीं है तो फिर बाल्टी में पानी तो होगा। रामचरितमानस रोज पढ़िए, रोज सुंदरकांड का पाठ करो। करते हैं कि नहीं सुंदरकांड का पाठ? कभी कभी करते होंगे, मंगलवार को करते होंगे, ठीक है, अच्छा है, मंगलवार को ही किया करो।
हम तो कहते हैं रोज करना चाहिए। बच्चों को बिठाओ, कोई बात नहीं ना, पूरा सुंदरकांड ना पढ़ो ना, 5 दोहे पढ़ लो, 10 दोहे पढ़ लो। आधा घंटा तो है आपके पास कि नहीं, चलो 10 मिनट तो है, 10 मिनट में आप 2-3 दोहे पढ़ लो। जितना पढ़ो, एक पन्ना पढ़ो ना, 60 दोहे हैं सुंदरकांड में। 2-4 दोहे रोज पढ़ लो। समय तो ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे आप लोग बिजी रहा करते हैं। एक मैया बोली गुरुजी कमर में दर्द, इसलिए कर नहीं पाती। तो एक बात बताओ, कमर में दर्द है, सिर पे दर्द है, घुटनों में दर्द है, फलाना टेंशन है, फलानी टेंशन है, ठीक है, ये बताओ इस सब के चलते आप लोग खा लेते हो कि नहीं? कमर में दर्द है तो खाना तो नहीं छोड़ा, पांव में दर्द है तो खाना तो नहीं छोड़ा, बच्चों से बात करनी भी नहीं छोड़ी, ना टीवी देखना छोड़ी, ना मोबाइल चलाना छोड़ा। बताओ घर में बड़ी टेंशन है तो खाना तो नहीं छोड़ता कोई, पानी तो नहीं छोड़ता। जब दुख दर्द में आदमी खाना पीना नहीं छोड़ता, बातचीत करना नहीं छोड़ता, तो बस भगवान का भजन क्यों कटौती करते हो उसमें क्यों कटौती? ये तो आप बचना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। ये तो जबरदस्ती वाली बात होती ना, ईश्वर की भक्ति जबरदस्ती नहीं होती, ये तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है। कोई हमें मना भी कर दे कि महाराज जी आज आपको पूजा नहीं करनी, आज हमें किसी ने मना भी कर दिया है पूजा नहीं करनी, फिर भी हमारा टाइम होते ही हमारा मन तो पूजा में अपने आप चला जाएगा। कोई मना कर दे तो कर दे, हम बहाना नहीं ढूंढते बचने का। लगन ऐसी लगी है, लगन तुम संग लगा बैठे, अब जो होगा सब देख लेंगे बाद में। ईश्वर की भक्ति फॉर, लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर पर सूतक चल रहा है, अब हम मंदिर की पूजा नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, अरे ठीक है सूतक चल रहा है आपके घर पे, तुम नहीं कर पाओगे, शरीर से नहीं कर पाओगे ना, पर मन से तो वही कर सकते हो जो रोज करते थे। शरीर से मत जाओ ना, हम नहीं कह रहे हैं कि जाओ, छुओ मत, ठीक है, पर तुम्हारे शरीर को बंधन में बांध सकता है कोई दुनिया का, मन कौन बांधने वाला? मन जब ना चाह कर भी हमारा मन वहीं जाए कृष्ण के चरणों में, तब समझ लेना कि आप बिल्कुल ठीक ठीक चल रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी अब हमारे घर में कोई मर गया है, अब कहते हैं महीने भर तक भगवान को छूते नहीं है। हमने कहा मर गया है तो खाना पीना चालू है कि बंद कर दिया तुमने? खाना रोटी भी नहीं छूते? नहीं खाते तो मरा था तब भी खिचड़ी खाई थी, बस पूजा नहीं करी, ठीक है। जब तक सूतक है 13 दिन नहीं हो जाते तब तक दूर रहो, ठीक है, लेकिन वो भी तन से दूर रहो। मन से दूर रहने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मन से तो गोविंद के। ये तो देखो मरना जीना तो ऐसा है कि ये तो ईश्वर की रोज की खेती है, आना जाना तो रोज लगा है, लगा रहेगा, हम भी आए आप भी आए, आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे, तो ये तो परमात्मा की रोज की नित्य की लीला है, आना जाना तो चलता रहेगा और सदियों से चलता है। जब से ब्रह्मांड बना, सृष्टि बनी, तब से चल रहा है, ये तो कोई आज की नई बात थोड़ी है। किसी भी हाल में भक्ति ना रुके, भगवान का चिंतन ना रुके, भगवान की पूजा ना रुके। और भगवान की सबसे बड़ी पूजा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? हमने बता दिए ये सारी चीजें। आज तो केवल लास्ट दिन की कथा है, तो आज हम सबको जो 7-6 दिन में सुनाए हैं वो थोड़ा थोड़ा याद दिला रहे हैं सब चीजें। आज 7वें दिन की कथा बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए किसी को भी। 6 दिन की कथा का सार 7वें दिन होता है, तो ये मैं जो बोल रहा हूँ सब 6 दिन की सुनाई हुई बातें का सार निकाल के बोल रहा हूँ। बताओ क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? बहुत बोल चुका हूं इन बातों को मैं कथा रोज इसी कथा को। अच्छा ठीक है, बहन बोल रही है मौन रह के ध्यान लगाना। ये पूजा आप बताओ, मानसिक पूजा आप बताइए मैया जी, सबसे बड़ी पूजा क्या है? मन से पूजा। आप बताओ मैया जी, क्या सबसे बड़ी पूजा है? देखो आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है, पूर्ण सत्य नहीं है, वो भी हाथी वाली बात आ गई।
सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। ध्यान व्यान तो सब बाद की चीज है। ध्यान तो आप उसी का करेंगे ना जिससे प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो ध्यान क्यों करेंगे। गोपियां सबसे पहले भगवान से क्या करती हैं, और प्रेम है हमारा तो फिर फूल चढ़ाने की भी कहां जरूरत है। बताओ, एक माँ अपने बच्चे को क्या फूल चढ़ाती है, थप्पड़ मारती है? अच्छा, माँ होती है ना, वो माँ कैसी होती है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। बच्चा गुम जाए तो रोती है, कहां चला गया भैया, कहां चला गया मेरा लाल, कहां मेरा बेटा, यहीं तो था, कहां चला। बेटा गुम जाए तो रोती है और मिल जाए तो कस के धोती है। पता नहीं कैसी होती है माँ। सही बोल रहे हैं। कहां चला गया बिना बताए थे, यहाँ एक गाल पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, रो रहा है और अभी रो रही थी उसके लिए। ये माँ है। जैसे माँ के प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि बेटे को फूल चढ़ाएगी तो प्रेम समझा जाएगा, माला पहनाएगी तो प्रेम समझा जाएगा। अरे मेरी माँ, प्रेम जहां होता है वहां तो दो चार थप्पड़ भी मार दो तो बुरा नहीं लगता। बस प्रेम इस कोटि का हो कि थप्पड़ भी बुरे ना लगे। हम तो कहते हैं कि तुम फूल ना चढ़ाया करो, भगवान को गाली दिया करो, लेकिन पहले उस अधिकार को प्राप्त करो। आपकी सहेली बचपन की आपको कुछ बोलती है, उल्टा सीधा भी बोल देती, बुरा मानती हो। हम आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे लोग, दोस्त लोग, एक दूसरे दोस्त लोग मिलते हैं तो गाली दे के बात करते हैं कि गालियों में ही प्यार छिपा होता है। बस ये जो प्रेम है ना, जैसे माँ का बच्चे के प्रति है, बस भक्त का ईश्वर के प्रति हो जाए तो ये जो फॉर्मेलिटियां है ना, ये समाप्त हो जाएगी। आप लोग जितना भी कर रहे हैं ना, ये डर करके कर रहे हैं। अरे माला नहीं चढ़ाए तो गुस्सा ना। एक मैया आरती उतार रही थी, आरती उतारते उतारते बुझ गई, अब पसीने छूट गए, भगवान गुस्सा हो गए। अरे तो भगवान, पहले तो ये बताओ कि वो तुम्हारा शत्रु है क्या? भगवान कभी गुस्सा नहीं होता मेरी माँ। वो पूतना जहर पिलाने आई थी, उसकी भी उसने सदगति करी, तो आप तो फिर भी आरती उतार रही थी। वो आपके बारे में बुरा क्यों करेगा और क्यों सोचेगा? पहली बात तो ईश्वर के प्रति आपने जो डर बना रखा है, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ये डर सबसे पहले समाप्त कर दो। ईश्वर के प्रति क्या है आपका? क्या है आपका? डर है आपका। पहले उस डर को क्या करो? समाप्त करो। डर नहीं होना चाहिए। भाई पत्नी पति से प्रेम करती है तो बताइए, जहां प्रेम होता है क्या वहां डर होता है? हम तो निश्चिंत होकर, हमारे देश की सेना बॉर्डर पर खड़ी है, हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं कि नहीं? क्यों सो रहे हैं? भरोसा है तब ना। प्रेम है तो सो जाओ। तो सबसे पहले तो जो आपने डर पाल रखा है, ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे। पहले चावल चढ़ाएं कि पहले फूल चढ़ाएं? पहले तुलसी चढ़ाएं कि पहले भोग लगाएं? पहले आरती करें कि पहले भोग लगाएं? कई लोग तो यही सोचते विचारते जिंदगी गुजार देते हैं। अरे भाई, तुम पहले आरती उतार लो या पहले भोग लगा दो, ये मुद्दा का विषय ही नहीं है। यदि प्रेम है तो प्रेम के बाद तो कुछ भी करो सब स्वीकार है ना। अरे भाई, आपसे हमारा प्रेम है और आपने हमें नमक रोटी और वो भी बासी कल की खवाई, तो क्या हम शिकायत करेंगे? प्रेम था तब ना भगवान छिलके खाए विदुरानी के, प्रेम था तब ना झूठे बेर खाए। अब बताओ, पहले आरती करें कि पहले भोग लगाएं कि पहले चंदन चढ़ाएं कि पहले चावल चढ़ाएं कि फलाना करें? सब ये सब छोड़ो, ये सब किनारे, पूजा की थाली किनारे रखो। ये जो फेंकती रहती हो चावल चंदन, अरे आंख आंख में लग जाए भगवान की। कल ही हम गए वृंदावन,
लोगों ने फूल माला खरीद ली थी और मिठाई के डिब्बे, और जैसे ही पट खुला और जो फेंका भैया। कल हम देखे, आंखों से देखा, एक ने तो आधा किलो की 250 ग्राम मिठाई का डिब्बा फेंक दिया। अब सोचो कि वो बिहारी जी को लगता तो क्या हालत होती। ये पागलपन नहीं तो क्या है? इसका नाम भक्ति नहीं है मेरी माँ। फूल माला लिए फेंक दी, कस के फेंका, ठीक। अब आपको हम फूल माला फेंक के मारे और मिठाई का डिब्बा खिलाएं ना और मार दे मुंह में कस के, आप खुश हो जाएंगे? हाँ या ना? कभी जाना बिहारी जी के मंदिर में और ऐसे पागलों को देखना खूब। उन पागलों में आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका फूल चढ़ाना गलत है, मिठाई चढ़ाना गलत है, पर तरीका तो गलत है ना। मैं माला ले गया, माना कि मेरी श्रद्धा है, मैं बिहारी जी के पास माला ले गया। अब क्या करूं? मैं बिहारी जी के सामने खड़ा हो जाऊं और सामने ऐसे अर्थ, हे बिहारी जी मेरे प्रेम को स्वीकार, ऐसे। ये चढ़ गया माला, ये प्रेम है। अब ये चढ़ गया माला, अब इसको प्रसादी समझ के आंखों में लगाओ, नेत्रों में लगाओ, अपने साथ प्रसाद के रूप में ले आओ। अब भगवान को नारियल चढ़ाना है, लगाओ निशाना, वो गुल्ला और ले लो। और देखो ताक करके कहां बैठे बिहारी जी, खूब निशाना लगा। अरे हम लड्डू ले जाएं, पेड़ा ले जाएं, नारियल ले जाएं, भागवत जी को, भगवान जी बिहारी जी के मंदिर पे गए, नाथ द्वारा गए, कहीं भी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, तो जो ले गए हो ना, अब पंडे आ जाते हैं, लाओ हम भोग लगाओ, किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना पंडे को, ना पुजारी को, ना कहीं। खड़े हो जाओ उनके सामने और हाथ में रख लो अपना जो भी फूल है, माला है, तुलसी ऐसे, और प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार करो। देखो भगवान के पास फेंकोगे तो ही पहुंचेगा ऐसा नहीं है, भाव से ही वस्तु ईश्वर तक पहुंचती है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ खाती है तो बेटे के पेट में अपने आप चला जाता है, जो बेटा गर्भ में होता है 8 महीने का, 9 महीने का, ऐसे ही जब आंख बंद करके, नेत्र बंद करके, जब प्रेम से ये भाव से भगवान प्रभु मेरी यही सेवा आप तक पहुंचे, मेरी यही प्रार्थना, बस आपने कह दिया सो लग गया। वो डिब्बा भले नहीं खोला आपने, वो प्रसाद बन गया। बिहारी जी के मंदिर में जब जाते हैं तो सीढ़ियां होती है ना 3-4, अपनी मिठाई उन सीढ़ियों में छुपा दो, अपनी फूलमाला उन सीढ़ियों में छुपा दो, पहुंच गई बिहारी जी तक, लग गया भोग उसका। फॉर्मेलिटियां बंद करो। यहां भी माताएं आती हैं कथा सुनने, कथा में बीच में आती हैं और आकर के ना वो कथा नहीं सुनती, कथा में गुरुजी क्या सुना रहे हैं, चूल्हे में जाए, हम तो अपना चावल पहले फेंकेंगे। और हमारी माताएं तो मिठाई ना माता जी के मुंह में चिपका देती है। नंदी जी के मुंह में मिठाई चिपकी है, दुर्गा जी के मुंह में, नवरात्रि आती है, माताओं को मिल जाए ना तो माँ के मुंह में मिठाई चिपका देती है, चिपकी, पिछले साल की चिपकी अभी तक चिपकी। और मैया जी ने तो एक फोटो पे टीका लगाया, माता जी की एक तस्वीर थी, वो वाटरप्रूफ नहीं थी, और माता ने टीका लगाया, माता जी को मैया ने टीका लगाया, माता 4-6 बार के टीका लगाने में माता जी का माथा ही गायब, बाद में फिर गंगा जी में डालो। क्यों इतना क्यों डरते हैं आप लोग ईश्वर से? ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, होगा ना, सब जो होगा देखेंगे। वो किसी का बुरा करता है, वो चींटी का बुरा करता है क्या कि हाथी का करता है? वो बुरा करने वाला होता तो पाकिस्तान कब का मर जाता। वो तो लाख गुनाह तुम्हारे सहन करता है। तुमसे केवल एक उम्मीद रखता है कि तुम उससे सच्चा प्रेम करो। आप अपने पति को फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, नारियल खिलाओ, सब खिलाओ, बस प्रेम ना करो पति से, खुश रहेगा।
आपका पति भी आपको सब दे, साड़ी लाए, सोना लाए, चांदी लाए, घर दे दे, गाड़ी दे दे, सब दे दे, पर प्रेम ना करे, खुश रहोगी आप? जब आप और हम बिना प्रेम के खुश नहीं रह सकते, तो वो क्या चाहता है? सोना चाहता, चांदी चाहता, फूल चाहता, नारियल चाहता? केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम करो मेरी मां, केवल प्रेम, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। बच्चे की तरह नहलाओ, बच्चे की तरह कपड़े पहनाओ, बच्चे की तरह श्रृंगार करो, बच्चे की तरह भोग लगाओ, जो खाती हो दाल चावल सब्जी सात्विक वो खिलाओ, सब खाएगा। सदन कसाई शालिग्राम भगवान से मांस तौलता था, उन पर भी तो रीझ गए। पिंगला नाम की वैश्या गणिका को तारा था, गणिका वैश्या थी। उस यदि हम सोचें कि मेरा भगवान गुण देखता होगा, यदि वो गुण देखता तो वैश्या के भीतर कौन सा गुण था, तार दिया कि नहीं? यदि वो कर्म देखता होता तो गजेंद्र हाथी के कौन से अच्छे कर्म थे, तार दिया कि नहीं? न जाने कौन से गुण पर मेरी मां, बस प्रेम करोगी ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रेम प्रेम हो, केवल प्रेम। दो आंखों से आंसू निकालो, आंखों से आंसू निकालकर प्रेम के अश्रु कन्हैया कब मिलोगे, कब दर्शन होगा, कब तेरा दीदार होगा? उन आंसुओं को निकालकर गोविंद के चरणों में चढ़ा दो, यही तो पूजा है। इसे कहते हैं पुष्प, इसे सुमन भी कहते हैं। इसका एक पर्याय है सुमन। सुमन का अर्थ होता सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। सुंदर मन को ही, मन को सुंदर बनाकर गोविंद के चरणों में चढ़ा देना ही सुमन चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना। ये वाला फूल भगवान को नहीं चढ़ता, कोई भी फूल नहीं चढ़ता भगवान को। कौन सा फूल चढ़ता है? मन रूपी पुष्प चढ़ता है। मन का पुष्प तो चढ़ाया नहीं, सुमन तो चढ़ाया नहीं, मन को सुंदर बना के चढ़ाया नहीं, और फूल धतूरा चढ़ाता फिर रहा। कई लोग कहते हैं शंकर जी को धतूरा पसंद है। धतूरा जहरीला, एक्चुअली क्या होता है, धतूरा जो है ना वो क्या होता है, जहरीला होता है। तो मेरी माँ, कई लोग शंकर जी की शिवरात्रि में हम गए थे शंकर जी का दर्शन करने, तो कई लोग ना, हमारी बहनें माताएं भाई लोग ये धतूरा चढ़ा रहे थे। अब इनको कौन समझाए कि धतूरा तो जहरीला होता है, पर उससे ज्यादा जहरीला तो तुम्हारा स्वभाव है, उससे ज्यादा जहरीला तो तुम्हारा कपट है, तुम्हारी घृणा है, द्वेष है, ये बुराइयां, ये धतूरे से कम जहरीली हैं क्या? ये धतूरा भी तो चढ़ाओ शंकर जी को, अर्थात अपने अंदर की बुराइयां भगवान को चढ़ानी चाहिए। वो नहीं चढ़ाएंगे, धतूरा खरीदेंगे 2 रुपया का चढ़ा देंगे और मांगेंगे ढेर सारा मुंह फाड़ कर। अंदर की बुराइयां कब चढ़ाओगी मेरी मां? अंदर भी तो धतूरे से ज्यादा खतरनाक जहर है। अरे धतूरा कोई खा ले तो शायद मरे, एक आदमी मरेगा, पर आपकी वाणी से तो कितने लोग घायल हो चुके हैं, आपके स्वभाव से कितने लोगों को पीड़ा पहुंच चुकी है। पहले स्वभाव को ठीक करो, पहले अंदर की जो कड़वाहट है, स्वभाव की कड़वाहट है, नेचर की, वाणी की कड़वाहट है, जहर है, इसे तो पहले ठीक करो, फिर धतूरा चढ़ाने की जरूरत कहां पड़ेगी। बिना धतूरी भांग के शंकर जी मिल जाते हैं। नरसी मेहता घर से भौजाई ने निकाल दिया, दिन भर पड़ा पड़ा खाता है, घर से निकाल दिया। जंगल में गए नरसी जी, और शंकर जी का एक मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के उनका पांव फिसला तो शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के लिंग पर, शिवलिंग पर उनका मस्तक टकराया, तो धम्म से वो गिर पड़े और उनका रक्त निकलकर शिव जी के ऊपर चढ़ गया। और 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए वो नरसी मेहता शंकर जी के ऊपर सिर रख के पड़े रहे। अब तो प्रभु हम नहीं खाएंगे कुछ, नहीं पिएंगे कुछ, होश है फिर भी नहीं खाएंगे, अब जब तक दर्शन नहीं दोगे कन्हैया तब तक नहीं खाएंगे। लो भैया 7 दिन बाद शंकर जी को लगाइए तो मेरे दर पे पड़ा, प्रसन्न हो गए। पर ये कलयुग की घटना है, 400 साल पुरानी केवल। प्रकट हो गए भगवान शंकर जी, प्रकट हो गए पार्वती सहित। बेटा नरसी क्या चाहिए तो को? तब नरसी जी ने कहा मुकु